तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देख पाते हैं जो कि रात के अंधेरे में इस घर के अंदर एक आदमी सोया हुआ होता है जो कि इसका नाम है विलियम। जब ये सोया हुआ होता है तब बाहर कोई एक गुर्राने लग जाता है। हम सुन पाते हैं कि जैसे कि कोई एक भेड़िया गुर्राने लगा है। वो भेड़िया गुर्रा रहा होता है तब ये तो कुछ अजीब व गरीब तरह से उठ जाता है। ये तो रात के अंधेरे में घर के अंदर चल रहा होता है तब ये तो किसी की रोने की आवाज घर के अंदर सुन पाता है, जैसे कि कोई एक लड़की रो रही है। और ये तो रोने की आवाज सुनने के बाद आवाज के पास आ जाता है। बाथरूम के दरवाजे को खोलने के बाद वो दिख पाता है कि बाथरूम के अंदर तो कोई नहीं होता। फिर वो घर के अंदर चला जाता है। ये बैठा हुआ होता है तब ये सुन पाता है कि इसको कोई एक इसका नाम लेके पुकार रहा है। और ये तो चाकू पकड़ के अपने हाथ को काटने जा रहा होता है। तब हम देख पाते हैं कि ये तो एक सपना देख रहा था। सुबह हो जाने के बाद विलियम तो मांस काट रहा होता है और ये तो नहा रहा होता है। तब हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि विलियम और उसकी गर्लफ्रेंड चांटेल को देख पाते हैं जो कि ये दोनों एक साथ होते हैं। ये दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। सीन फ्लैशबैक से वापस आती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि विलियम तो ये मांस को लेकर जंगल की ओर जा रहा होता है। और फ्लैशबैक के अंदर देख पाते हैं कि ये दोनों तो मजे में घूम रहे होते हैं। ये दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। तब चैंटेल तो विलियम को बोल रही होती है कि हम दोनों यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, शहर को छोड़ के यहीं पे ही शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे शांति है, सुकून है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और विलियम बोलता है कि तुम जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे ना तो 1 महीने में तुम्हारा दिल भर जाएगा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बोरिंग लगने लग जाएगी। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब सीन फ्लैशबैक से वापस आ जाती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि विलियम तो इस केविन के पास आने के बाद इस मांस के कटोरे को छोड़ के जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि इस केविन के अंदर तो कोई है, इसलिए तो विलियम इस मांस के कटोरे को यहाँ पे छोड़ दिया। केविन के अंदर कोई तो है जो कि इस मांस को खाने वाला है। विलियम तो यहाँ से जा रहा होता है तब वो देख पाता है कि 2 लोग यहाँ से गुजर रहे होते हैं। तब वो तो छुप जाता है। विलियम घर में आ जाता है, रात हो जाती है। फिर सीन फ्लैशबैक के अंदर जाने के बाद ये दोनों मजे में बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब चैंटेल तो बोल रही होती है कि क्या तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगे। और तब विलियम बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। फिर चैंटेल बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं बस पूछ रही थी। उसके बाद सीन फ्लैशबैक से वापस आने के बाद विलियम सोया हुआ होता है। तब हम देख पाते हैं कि विलियम के हाथ में तो पट्टी लगी हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि इसने अपने हाथ को काटा है। लेकिन जब ये पट्टी खोलता है तब हम देख पाते हैं कि इसके हाथ में तो कोई काटने के निशान नहीं है। और यहाँ पे बाथरूम के अंदर चांटेल को रोते हुए दिख पाते हैं। सुबह होने के बाद विलियम तो फिर से कटोरे में मांस पकड़ के उस केबिन की ओर चल चल के जाने लग जाता है। और केबिन के पास आने के बाद ये तो मांस के कटोरे को किसी को खाने के लिए देता है। और यहाँ पे इस केबिन के अंदर तो किसी की गुर्राने की आवाज आने लग जाती है। ये चल चल के कहीं जा रहा होता है तब ये दिख पाता है कि अखबार में तो इसकी और चांटेल की लापता होने की खबर छपा हुआ होता है और इन दोनों को तो ढूंढा जा रहा है। इस अखबार को देखने के बाद विलियम तो पूरी तरह से घबराने लग जाता है। और अपने घर में आने के बाद रात हो जाने के बाद ये जब खाना खा रहा होता है तब ये सुन पाता है कि बाहर तो कोई एक भेड़िया चिल्ला रहा है। ये सुन के ये तो घबरा रहा होता है। तब यहाँ पे इसके सामने चांटेल को देख पाते हैं। उसके बाद तो सीन फिर चेंज हो जाता है और सुबह होने के बाद हम देख पाते हैं कि विलियम तो फिर से इस कटोरे में मांस को लेकर इस केबिन के पास आ जाता है और अंदर से अंदर की कटोरे को निकालने जा रहा होता है। तब इसको तो अंदर का कटोरा मिल नहीं रहा होता है और तब ये तो साहस और हिम्मत को बढ़ा के केबिन को खोलने जा रहा होता है। ये ताले को खोल के केबिन को खोलने जा रहा होता है। तब ये तो गुर्राहट की आवाज सुन पाता है। केबिन के अंदर से गुर्राने की आवाज सुन पाता है। ये सुनने के बाद तो इसकी तो डर के मारे फटके जा रही है। तुरंत दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लग जाता है और तब ये तो ताले को लगाने में कामयाब हो जाता है। इस केबिन के अंदर तो कोई एक खतरनाक क्रिएचर है जैसे कि भेड़िया। केबिन के अंदर से तो वो भेड़िया गुर्रा रहा होता है। फिर सीन चेंज होने के बाद विलियम जब जंगल के पास से चल रहा होता है तब वो देख पाता है 3 लोगों को। ये तीनों कोई लोग है या भूत। इनको देखते विलियम डर के वापस चला जाता है। डर के मारे दौड़ दौड़ के घर पे आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद इसकी तो जान में जान आ जाता है। टेलीफोन में एक कॉल आ रहा होता है।
विलियम तो टेलीफोन के पास आने के बाद ये जैसे ही कॉल को रिसीव करने जा रहा होता है तब कॉल तो कट हो जाता है। ये रात को सोया हुआ होता है तब इसको फिर से किसी भेड़िया के गुर्राने की आवाज सुनने को मिलता है। ये इस आवाज को सुन सुन के पूरी तरह से बौखलाने लग जाता है। सुबह हो जाती है और ये चाय पी रहा होता है तब टेलीफोन पे एक कॉल आ जाता है। ये इस कॉल को रिसीव करने के बाद इसके साथ एक आदमी बातें कर रहा होता है और वो आदमी तो विलियम को डांट रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम बाहर क्यों निकले, तुम्हारे लिए बाहर निकालना खतरनाक है, तुम्हें तो पता होगा कि तुम्हें ढूंढा जा रहा है। और इसको बोल रहा होता है कि तुम घर से बाहर मत निकलो, किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम खतरे में आ सकते हो। ये रात को खाना खा के बैठा हुआ होता है तब ये दरवाजे के बाहर किसी को देख पाता है और उसको देखने के बाद इसकी तो डर के मारे फट के चार, लेकिन अगले ही पल वो देख पाता है कि दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं होता, वो तो जा चुका होता है। विलियम तो दरवाजे के सामने आके देखने की कोशिश करने लग जाता है लेकिन वो तो देख नहीं पाता, वो तो जा चुका होता है। उसके बाद ये तो बैठे बैठे सो रहा होता है तब फिर ये सुन पाता है कि इसको तो कोई फुकार रहा है, कोई एक लड़की इसको फुकार रही है। ये तो घर के अंदर चल चल के देखने की कोशिश करने लग जाता है कि कौन है। तब ये तो अपने हाथ को देख पाता है कि उसका हाथ तो कुछ अजीब व गरीब तरह से भेड़ियों के जैसा कन्वर्ट हो जाता है। तब हम देख पाते हैं कि ये तो एक सपना देख रहा था और यहाँ पे तो चैंटेल होती है। इस चैंटेल को देखने के बाद इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और चैंटेल तो शॉप में कुछ खरीदने के लिए चली जाती है। चैंटेल तो अपनी फोन भूल के चली गई होती है। वो चैंटेल को फोन देने के लिए चिल्ला रहा होता है तब वो देख पाता है कि उसके पीछे तो चैंटेल खून से लथपथ चिल्ला रही होती है। और तब हम देख पाते हैं कि ये तो एक सपना देख रहा था। सुबह हो जाती है और फ्लैशबैक के अंदर दिखाया जा रहा होता है कि चैंटेल के हाथ में तो पट्टी बांधी हुई है और हम देख पाते हैं कि विलियम के सामने तो एक भेड़िया होता है। सीन फ्लैशबैक से वापस आने के बाद विलियम देख पाता है कि उसके सामने एक आदमी होता है जो कि इस आदमी को तो विलियम पहले से ही पहचानता है। सीन चेंज होने के बाद विलियम जब वॉक कर रहा होता है तब वो उसके आगे किसी को देख पाता है जो कि उसके हाथ से खून टपक रहा होता है। इसको देखने के बाद तो ये दौड़ के भाग जाता है और शाम होने के बाद ये कहीं चल चल के जा रहा होता है तब ये फिर से इन लोगों को देख पाता है। इनको देखने के बाद तो ये घर दौड़ के आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद इसको लगता है कि दरवाजे के बाहर तो कोई है और दरवाजा खोलने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तो चैंटेल है जो कि चैंटेल घर के अंदर विलियम के साथ बैठी हुई होती है। तब विलियम तो चैंटेल को बोल रहा होता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर हो, और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन चैंटेल को तो यहाँ पर कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा होता है। और तब विलियम तो बोल रहा होता है कि जंगल में कुछ तो है जो कि बहुत खतरनाक है। उसके बाद तो चैंटेल बोल रही होती है कि मैं कार के पास जा रही हूँ। ये दोनों एक साथ घूम रहे होते हैं। तब विलियम तो चैंटेल को बोल रहा होता है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब कुछ हुआ था, क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ था? ये सुनने के बाद चैंटेल तो बोल रही होती है कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। तब विलियम बोलता है कि कुछ बुरा हुआ था, तुम्हें याद नहीं है क्या? विलियम तो बोल रहा होता है कि हमने बातें करे हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने तक हमने एक दूसरे के साथ मिला नहीं। लेकिन ये सुन के तो चैंटेल को कुछ अजीब नहीं लग रहा होता है। रात होने के बाद ये दोनों घर के अंदर होते हैं। तब विलियम तो चैंटेल को बोल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है, मुझे नहीं पता लेकिन कुछ तो यहाँ पे अजीब है। और विलियम बता रहा होता है कि जब हम दोनों पैदल चलते जा रहे थे तब तुमको चोट आई थी, तब तुम ठीक थे, लेकिन घर आने के बाद कुछ देर के बाद तुम्हें क्या कुछ हुआ वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। सीन चेंज होने के बाद ये दोनों सोए हुए होते हैं। तब विलियम तो देख पाता है कि बेड पे तो चैंटेल नहीं होती। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि चैंटेल आखिर कहाँ चली गई। ये चैंटेल को पुकारने भी लग जाता है लेकिन चैंटेल तो यहाँ पर नहीं होती। घर के अंदर और बाहर चैंटेल को ढूंढने लग जाता है लेकिन चैंटेल तो घर के अंदर और बाहर और कहीं पर भी दिखाई तो बिल्कुल नहीं दे रही होती है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ऐसे कैसे, यह क्या हो रहा है। उसके बाद ये तो घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर आने के बाद ये सुन पाता है कि इसको तो कोई एक लड़की फुकार रही है। ऐसा लग रहा होता है कि चैंटेल ही इसको अजीब व गरीब तरह से फुकार रही है। और तब ये तो बाहर आ जाता है, लाइट पकड़ के घर से बाहर आ जाता है और तब इसको फिर से फुकारने की आवाज सुनने को मिलता है। ये चैंटेल को ढूंढने में लगा होता है। तब इसके थोड़ी सी दूर में से तो किसी भेड़िए की स्लोली तरीके से गुर्राने की आवाज
आ रही होती है। विलियम तो गुर्राने की आवाज सुन नहीं पा रहा होता है। ये तो ढूंढने में लगा होता है। तब उसके ऊपर तो वोल्फ हमला करने जा रहा होता है। तब ये तो पूरी तरह से डर के मारे दौड़ के घर के अंदर जाने की कोशिश करने में लग जाता है। इसकी तो डर के मारे फाटी पाड़ी होती है। तब ये तो जैसे तैसे करके घर के अंदर घुस के दरवाजे को बंद करने में कामयाब हो जाता है। ये बच जाता है। घर के अंदर आने के बाद ये देख पाता है कि एक दरवाजा तो खुला हुआ है और तब ये तो देख पाता है कि वो भेड़िया तो इसी दरवाजे से ही घुस रहा है और विलियम तो अपनी जान बचाने के लिए छुपने में लग जाता है। इसकी तो डर के मारे फाटी पाड़ी होती है। तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पे ये भेड़िया आ जाता है। विलियम तो स्लोली पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से छुपने और अपनी जान बचाने की कोशिश करने में लग जाता है और तब भेड़िया भी घर के अंदर घुसने में लग जाता है। वो भेड़िया तो दरवाजे के उस पार होता है और देखने को मिल रहा होता है कि भेड़िया तो यहाँ से जा रहा होता है और फिर भेड़िया तो यहाँ से भागने के बाद विलियम तो दरवाजे को बंद कर देता है। सुबह हो जाती है लेकिन ये तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलता और फिर रात हो जाने के बाद विलियम तो इस केविन के पास आ जाता है और केविन के दरवाजे को खोलने के बाद वो देख पाता है कि वो भेड़िया तो भाग गया। छत को फाड़ वोड़ के भेड़िया तो भाग गया। उस भेड़िए को इस केबिन के अंदर ही रखा गया था और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पे कोई मर गया है। ये तो घर आ जाता है और टेलीफोन पे एक कॉल आता है और कॉल को रिसीव करने के बाद वो आदमी इसको बोल रहा होता है कि आज सुबह 3 लोग मर गए, वो केबिन के अंदर से भाग गई है ना। और विलियम को बोलता है कि तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन विलियम तो इसको बोलता है कि मैं उसको ढूंढूंगा। लेकिन वो आदमी तो विलियम को बोल रहा होता है कि तुम्हें उसको जाने देना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं कि चांटेल तो रो रही होती है और रो के बोल रही होती है कि मुझे फिर से बदलना नहीं है, मैं बदलना नहीं चाहता। और हम देख पाते हैं कि विलियम तो चांटेल को इस केबिन की ओर लेके जा रहा होता है, जो कि चांटेल तो पूरी तरह से बेहोश होती है और ये चांटेल को केबिन के अंदर डाल देता है। उसके बाद विलियम तो घर में आ जाता है और चांटेल की माँ को कॉल करता है और उसको बताने लग जाता है कि मेरी ही गलती है, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी ही गलती है। चांटले की माँ को तो क्लियर तरीके से कुछ नहीं बता रहा होता है और ये तो कॉल कट करने के बाद यहाँ पे देख पाता है इस आदमी को और ये आदमी तो विलियम को बोल रहा होता है कि और लोग मरेंगे, तुम्हें ही ये सब रोकना होगा, तुम ही कर सकते हो, उसे रोको नहीं तो बहुत लोग मरेंगे। लेकिन विलियम तो ये नहीं करना चाह रहा होता है और तब यहाँ पे इस आदमी को दिख पाते हैं कि इसको तो पूरी तरह से चोट आई होती है और विलियम को बोलता है कि तुम्हें ही करना होगा, ड्रॉ में कुछ है, तुम उसको पकड़ के जाओ और उसे रोको। और तब विलियम तो ड्रॉ के अंदर एक पिस्टल को दिख पाता है। उसके बाद विलियम तो पिस्टल पकड़ के रात के अंधेरे में जंगल में केविन की ओर जाने लग जाता है और केविन की दरवाजा खोल के पिस्टल से इस भेड़िए को मार देता है। और फिर भेड़िए को मारने के बाद ये घर की ओर जा रहा होता है। तब वो देख पाता है कि यहाँ पे कुछ पुलिस वाले छानबीन कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो घर आ जाता है और चिल्लाने लग जाता है। और तब ये आदमी विलियम को बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, तुम जानते हो कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। और विलियम जब अपने कलाई को देखता है तब वो दिख पाता है कि उसके कलाई पे तो चोट के निशान है। जब ये चांटेल को केबिन के अंदर लेके गया था तब इसके हाथ पे चोट आ गई थी और ये चोट तो ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने काटा है। और ये आदमी तो बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को मार डालना होगा। इसे बोल के ये चला जाता है। यहाँ पे विलियम तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि वो आखिर करे तो क्या करे, लेकिन वो तो पिस्टल पकड़ के अपने आप को जान से मारने चाह रहा होता है, लेकिन वो तो साहस नहीं कर पाता, अपने आप को मारने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाता। और तब इसको कुछ होने लग जाता है, ये दर्द के मारे कुर्रा रहा होता है और ये तो अजीब व गरीब तरह से चेंज हो रहा होता है, एक भेड़िए में कन्वर्ट होते जा रहा होता है। और केबिन के अंदर देख पाते हैं कि यहाँ पे तो चांटेल मरी पड़ी होती है, जो कि चांटेल भी एक भेड़िया थी जो कि वो लोगों को मार रही थी और इसी के वजह से विलियम चांटेल को मार दिया। लेकिन अब ये भी भेड़िया बनते जा रहा है और फिर ये पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि चांटेल को एक भेड़िए ने काट दिया होगा और इसी के वजह से वो एक भेड़िए में कन्वर्ट हो गई। हालांकि फिल्म में ये तो दिखाया नहीं गया है कि किस तरह से एक भेड़िए में कन्वर्ट हो गई और फिर विलियम भी एक भेड़िए में कन्वर्ट हो गया। और अगर विलियम भेड़िया बनने के बारे में बात करें तो ऐसा हुआ होगा कि जब विलियम चांटेल को खाना देने के लिए केबिन में गया था, मतलब कि भेड़िए को खाना देने के लिए केबिन में गया था, तब खाना देते वक्त चांटेल ने इसको काट दिया होगा और इसी के वजह से विलियम एक भेड़िए में तब्दील हो गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है।